Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया है। टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। थंबनेल पर बहुत बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, आर यू फीलिंग स्टक, राइट। तो बेसिकली अगर आप स्टक फील कर रहे हो किसी ना किसी एरिया में लाइफ को लेकर, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर हम आज आपके स्टक फीलिंग के ऊपर एनर्जी चेक इन करेंगे कि आप किस एरिया पर स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। और जब हम स्टक फील कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में आता है ना, कि क्या ये चीज़ मेरे लिए नहीं है इसीलिए भगवान स्टक फील करवा रहे हैं, या फिर क्या हमारे मैनिफेस्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, या फिर क्या हमारी एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, या फिर वक्त ही स्टक है, अभी सही वक्त नहीं है, क्या कुछ नहीं है। बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि हम स्टक फील करते हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं ऐसा लगता है ना। और तब कुछ समझ में नहीं आता है, तब ऐसा लगता है कि भगवान कोई एक साइन भगवान बस दिखा दे, कहीं से पता चल जाए कि चल क्या रहा है और हमें करना क्या है, राइट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये कंफ्यूजन आज क्लियर कर देते हैं आप लोगों के मन में, जो भी यहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं। आई एम श्योर उनके मन में ये जो फीलिंग जो मैंने बताया वो आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन है, सब में होता है। तो ये आज क्लियर करेंगे हम, ठीक है। कैसे, आप अगर स्टक फील कर रहे हो तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये स्टक फीलिंग क्यों हो रही है उस एरिया को लेकर, ओके। क्या ये स्टक फीलिंग इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, या फिर वो चीज़ आपके लिए है लेकिन वक्त अभी सही नहीं है, या फिर आपकी कुछ एनर्जी की वजह से चीज़ें स्टक हैं, ठीक है। रीजन हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है इस दौरान, ये जो स्टक टाइम पीरियड है या फिर ये जो स्टक फीलिंग है, इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली क्या करने से आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर क्या करने से चीजें कुछ हद तक सही हो सकता है, आगे का पाथ क्या है देखेंगे। और उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे कि कैसे आपको गाइड किया जा रहा है, क्या कुछ बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से इस स्टक फीलिंग को लेकर, या फिर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर, ठीक है। तो डिटेल्ड में ही रीडिंग करेंगे हम। और इस रीडिंग को देखने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस द जजमेंट कार्ड, राइट। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी चूज कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड सिलेक्शन का अलग से आपको सेक्शन मिल जाएगा, टाइम कोड मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप चूज कर सकते हो अपने लिए एक कार्ड इंट्यूटिवली। सिलेक्ट करने के बाद, चूज करने के बाद भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चोजन कार्ड के साथ भी टाइम कोड मिल जाएगा, जिसको टैप करते ही आपको अपनी रीडिंग जो है वो मिल जाएगी, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं ये जो स्टक फीलिंग है ये कैसे और क्यों हो रहा है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ब्यूटीफुल सा व्हील ऑफ फॉर्चून, इसको चूज किया है इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका ज़रूर ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील हो रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर आप कितना भी आप कोशिश क्यों ना करो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर हम यानी कि मैं यही आपके लिए चेक करेंगे कि ये स्टक आप क्यों फील कर रहे हो, बेसिकली चल क्या रहा है, क्या ये आप ही के कुछ एक्शंस एंड थॉट्स की वजह से है, या फिर सच में आपका जो वक्त है वो अभी फिलहाल स्टक है, ओके। तो रीज़न हम देखेंगे, स्टक फीलिंग की जो ये रीज़न है ये हम ढूंढेंगे, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि आपको ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है स्टक
फीलिंग की जो ये पीरियड है, इसमें आपको करना क्या है, क्या आपको बोला जा रहा है, क्या कुछ आपको करना है, आगे कैसे बढ़ना है, आगे का पाथ क्या है, ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे। एंड लास्टली हम गाइडेंस देखेंगे। ऑफ कोर्स गाइडेंस के बिना तो रीडिंग हो ही नहीं सकती है, तो डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके लिए करंट एनर्जी एज इन कहाँ पर स्टक फील कर रहे हो, किस एरिया पर स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, ये पहले तो हम देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपके साथ ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर भी रही है या नहीं, राइट। चलिए, थैंक यू डिवाइन। प्लीज बता दें मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स किस एरिया में बेसिकली स्टक फील कर रहे हैं, कहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं, प्लीज बता दें डिवाइन फॉर माई कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। Nine of Swords, 6 of Cups, okay. Ten of Cups. Eight of Pentacles. Page of Wands. और एक कार्ड डिवाइन प्लीज, ओके, ये ले लेते हैं। 10 of Pentacles, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ मैं उसके ऊपर बताऊंगी, ठीक है। 1 मिनट गाइस, लाइट को कुछ हुआ है आज, पता नहीं क्यों इतना। एनीवे, तो सबसे पहली जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो है लव लाइफ को लेकर या फिर मैरिड लाइफ को लेकर भी मैं बता सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कंसीव करना चाहते हैं, पेरेंटहुड में जाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। और बहुत परेशान हो आप लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो, पता नहीं क्या करना है, बेसिकली आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पर कोई तो ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हो लेकिन कुछ फ़ायदे आपको नहीं दिख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट जो सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन फैमिली की तरफ से, हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स, लेकिन फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो किसी और के साथ शादीशुदा है, तो जो भी है बेसिकली फैमिली इस बीच में आ रही है और इसी वजह से यूनियन नहीं हो पा रही है आप दोनों की, ओके। काफ़ी कुछ आपने किया है, काफ़ी रीडिंग करवाया, काफ़ी स्पेल्स करवाए, काफ़ी कुछ करवाया आपने, मैनिफेस्टेशन ये वो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उस वजह से काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, राइट। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और जॉब या फिर करियर, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से फैमिली नहीं मान रही है। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपके जो पार्टनर है वो अभी भी करियर में स्टेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है करियर में फिनेंशियली, और इसी वजह से फैमिली भी नहीं मान रही है। आपके और उस पर्सन की जो फिनेंशियल स्टेटस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो इसी वजह से फैमिली नहीं मान रही है। और वो जो पर्सन है, आप दोनों मिलकर बहुत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो करियर में स्टेबिलिटी लाने की, फिनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी लाने की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और फैमिली भी नहीं मान रही है। तो बेसिकली आपके लव लाइफ में या फिर आपके कनेक्शन में फैमिलीज बीच में आना, ये मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपको पता है, यहाँ पर मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप लोग सेपरेशन में हो या नहीं, बहुत कम लोगों के लिए ही हो सकता है कि सेपरेशन में आप लोग हो। मुझे सेपरेशन वाली वाइब नहीं मिल रही है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए आप बिल्कुल ही कम्युनिकेशन में नहीं हो जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिलीज। अगर ऐसी भी बात है तो भी आपको पता है कि वो जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, आपको भी प्यार है, लेकिन बस फैमिली की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ही स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा करियर में फोकस कर रहे हैं, आप भी करियर में फोकस कर रहे हो, लेकिन ऑफकोर्स एंड जो रिजल्ट है वो तो यही है कि आप दोनों को एक होना है, शादी करनी है, जो कि नहीं हो पा रही है।
चीज़ें स्टक हैं बेसिकली, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट नहीं मिल रही हैं, ओके। प्यार तो है, प्यार वो भी कहते हैं कि उनसे आपसे प्यार है बहुत, लेकिन कमिटमेंट, शादी की बात शुरू नहीं हो रही है। बहुत टाइम निकल रहा है लेकिन शादी की बात वो कर नहीं रहे हैं। चीज़ें बेसिकली लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल। मुझे यहाँ पर करियर रिलेटेड कुछ एनर्जी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर ये फैमिली रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड चीज़ें ही फील हो रही हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हैं, जो कि मैंने बता दिया। तो यही कुछ एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। अगर इनमें से एक भी आपके साथ रिजोनेट कर जाती हैं, देन दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। मैं इसको साइड में रख देती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। ये जो मैंने अभी बताया, जो भी स्टक फीलिंग आपको हो रही है, ठीक है, ये क्यों बेसिकली है? क्या ये स्टक आपके दिमाग में चीज़ें हैं या फिर सच में चीज़ें स्टक हैं आपके लव लाइफ में, आपके प्रेगनेंसी, पेरेंटहुड में, मैरिज लाइफ में? क्यों स्टक हैं चीज़ें? हायरोफेंट, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, क्यों स्टक हैं भाई? अगेन 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, मैं समझ गई, ठीक है। मैं और 2 कार्ड्स लूँगी, आई नो। मुझे लगा था ये कार्ड आने वाला है। हैंग्ड मैन, हाई प्रीस्टेस, गाइज मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि फ़िलहाल अभी टाइम जो है इस चीज़ के लिए, जो टाइम मतलब जो सही वक्त है वो नहीं है, ठीक है। होने का जो वक्त होता है ना, एक डिवाइन टाइमिंग होती है यूनियन का, या फिर कंसीव करने का, प्रेगनेंसी का, जो भी चीज़ आपको चाहिए लव लाइफ में, जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, फैमिली को मना रहे हो या फिर इस पर्सन को ही मना रहे हो आप कि चलो शादी करते हैं, शादी की बात शुरू करते हैं, कमिटमेंट दे दो, ठीक है। जो भी मैंने सिनेरियोज अभी बताया, वो जो नहीं हो रहा है, स्टक हैं चीज़ें, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं है, ठीक है। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट अ टेम्पररी पॉज, ठीक है, जो कि सिचुएशन में अभी है, जो कि इस ये जो भी एस्पेक्ट हैं, जो भी एरिया मैंने डिस्कस किया उसमें है, ये टेम्पररी पॉज है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड ऑन करना है, ओके। यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिससे मैं कहूँ कि आप मूव ऑन कर जाओ, ये जो भी डिज़ायर है इसको छोड़ के आप मूव ऑन कर जाओ, गिव अप कर दो। यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिससे मैं वो कहूँ। रादर यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पर मुझे फील हो रहा है कंप्लीटली, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ, फूल, ठीक है। तो ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए रखा हुआ है, ओके। हायरोफेंट का कार्ड विच टॉक्स अबाउट मैरिज, विच टॉक्स अबाउट ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन स्पिरिचुअल रियम से ब्लेसिंग आपके ऊपर है, जो भी आप मांग रहे हो उसके ऊपर है, लेकिन ये होने का जो वक्त है वो अभी नहीं है। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है विद दिस, सी ये जो है ये बेसिकली आपकी एनर्जी दर्शा रहा है, ठीक है। क्या है कि आप कितना भी दौड़ो, कितना भी भागो, कितना भी कुछ करो, स्पेल्स करवाओ ठीक है। मेरे सोल ग्रुप में लोग ऐसे हैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हो, लेकिन अगर मन में भी आता है तो भी मैं बता दूं, करोगे भी ना तो भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। मन में अगर कभी कभार आता भी है ना कि अरे लोगों को तो ब्लैक मैजिक से बहुत कुछ मिल जाता है तो हम भी करते हैं, मत करना, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी कुछ करो अभी बात नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्योंकि अभी जो वक्त है वो थोड़ा सा एक टेम्पररी पॉज ले रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं ये भी बता दूं, आपकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो रही है आजकल, ठीक है। उसको शांत करना है, पहली बात तो ये है। आप कितना भी दौड़ो, कितना भी भागो, कितना भी कुछ करो, अभी बात कुछ भी
आपके हिसाब से नहीं चलने वाली। स्पेशली कुछ भी मतलब स्पेशली जो जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर आप मेहनत करो, जहाँ पर भी आप स्टक फील करो अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, ठीक है, तो वहाँ पर बात आगे नहीं बढ़ेगी अभी फिलहाल, क्योंकि वक्त स्टक है, ठीक है। अभी जो वक्त है वो कुछ वो सब्र का है, बेसिकली वो पेशेंस का है। दिस इज ये जो वक्त है ये आपको सब्र रखने के लिए बोल रहा है, ये आपको बस पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है, लेकिन गिव अप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि होल्ड ऑन करें, जहां पर भी आप हो थोड़ा सा होल्ड ऑन करें। ये जो टाइम है इसमें आप क्या कुछ कर सकते हो ये मैं ज़रूर अलग से कार्ड्स निकाल के मैं बताऊंगी, जो हालांकि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अलग से कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। लेकिन मैंने इन कार्ड से बस इतना चेक किया कि स्टक क्यों है ये, क्या ये आपके अंदर है स्टक फीलिंग, आपके पर्सपेक्टिव में है, या फिर सच में चीज़ें वक्त स्टक है। तो यहाँ पर मुझे दिख गया है कि वक्त स्टक है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप मांग रहे हो उसके लिए ना आया है, नो, उसके लिए हाँ है। यहाँ पर है हायरोफेंट का कार्ड विच टॉक्स अबाउट मैरिज, विच टॉक्स अबाउट कमिटमेंट, विच टॉक्स अबाउट हायर लेवल यूनियन। जिनके साथ भी आप डील करें उनके साथ शादी तो होनी ही है, जिनके साथ भी आप डील करें उनके साथ यूनियन तो होनी ही है। अगर बात यहाँ पर सोशल मैरिज अरेंज मैरिज की भी हो रही है कि शादी नहीं हो पा रही है आपकी, ठीक है, आपकी शादी नहीं हो पा रही, मैरिज नहीं हो पा रही है, बार बार स्टक चीज़ें ऑब्स्टिकल्स आ रही है, तो होगी आपकी शादी, तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर है वो कार्ड है, ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और शादी होगी आपके सोलमेट से, आपके ट्रू लव से ही होने वाली, चाहे आप लव मैरिज सेटिंग में शादी करें या फिर अरेंज मैरिज सेटिंग में शादी करें, शादी उन्हीं के साथ आपको आपके इस जन्म में होने वाली है जो आपकी डिस्टाइंड है, ठीक है। कहाँ भाग के जाएंगे वो पर्सन, या फिर आप भी कहाँ भागोगे, आप दोनों को एक दूसरे के साथ आना ही है। अगर अरेंज मैरिज सेटिंग में भी करना है ना, तो अरेंज मैरिज सेटिंग से ही आपको वही पर्सन मिलने वाले हैं जो आपके ट्रू लव हैं भाई, ठीक है। लेकिन ये बातें, ये जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ वो अभी क्यों नहीं हो रही हैं, राइट। हायरोफेंट का कार्ड ये भी कहता है, दिस इज द कार्ड, 1 मिनट पर दिखा देती हूँ आपको। हायरोफेंट के साथ आया है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स में 2 छोटे छोटे ब्यूटीफुल किड्स हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर बात प्रेगनेंसी को लेकर भी है तो भी उसके ऊपर ब्लेसिंग्स है, वो है आपके लाइफ में, इस जन्म में वो है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए सब्र रखना है, अभी वो टाइम नहीं है। वो है जो भी यहाँ पर मैंने बताया वो है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा अभी स्टक है। ये जो वक्त है ये अभी ये होने का नहीं है, होल्ड ऑन करें, ओके। अभी वक्त थोड़ा सा स्टक है, ओके गाइस, थोड़ा सा वक्त स्टक है अभी। तो रिफ्लेक्टिव बने, थोड़ा सा शांत रहें, खुद की एनर्जी को थोड़ा सा शांत करें, रिफ्लेक्टिव बने। भाग के दौड़ के इधर उधर करके कुछ फायदा नहीं बनेगा, ओके। रैदर क्या होगा, आप जितना भागोगे उतना आप एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको ऐसा फील होगा कि हम इतना कुछ करें फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे लिए वो रखा है ही नहीं। इसका मतलब मुझे वो जो भी कुछ हम मांग रहे हैं वो गिव अप करना है, जो कि नहीं है। बेसिकली गिव अप आपको बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है कि आप गिव अप करें, रादर ये बोला जा रहा है कि जो भी आप करो, ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो वो है आपके लिए, बस वक्त थोड़ा सा स्टक है, तो आप थोड़ा सा शांति रखो अंदर भी, ठीक है, क्योंकि इम्पल्सिव नहीं होना है। इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि नहीं चलो गिव अप करते हैं, नहीं ये शायद मेरे लिए नहीं है, ओके। तो क्यों स्टक है ये चीजें मैंने बता दिया, थोड़ा सा वक्त स्टक है, इट्स अ टेम्पररी पॉज, अगेन टेम्पररी, ठीक है, नॉट परमानेंट, ओके। तो ये जो टेम्पररी पॉज अभी चल रहा है आपके लाइफ में, इस दौरान आपको क्या कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, यस, ordinariness, the dream, beautiful, और एक कार्ड प्लीज डिवाइन, sorrow. This is the card which is as similar as 9 of swords, ठीक है। The master, बॉटम में लिखा है,
ओके, तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, आपको ये जो स्टक एनर्जी है, ये जो स्टक वाला जो टाइम है, उसमें आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि सबसे पहली बात तो आपकी एनर्जी को सही करना। ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इससे आपको निकलना है। जब तक ये आप खुद को नहीं निकाल पाओगे इस एनर्जी से, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, तब तक बेसिकली क्या होगा, ये स्टक जो वक्त है वहां से निकल के भी आओगे ना तो भी पॉजिटिविटी नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वर्स्ट के सिनेरियोज भर रहा है विथ ईच पासिंग डे। आपके दिमाग में मैं देख पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वर्स्ट के सिनेरियोज की, शायद मुझे गिव अप करना चाहिए, शायद ये नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो नो, नेवर, शायद ये नहीं है, शायद वो नहीं है, ये सब कुछ बहुत चल रहा है आजकल, जिसको आपको शांत करना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर है विच टॉक्स अबाउट इतना इम्पल्सिव दिमाग नहीं चाहिए अभी, ठीक है। आपकी ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वक्त अभी सही नहीं है, डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग आने तक आपको वेट करना है। वेट कैसे करना है? इस एनर्जी में नहीं कि रात को सो नहीं पा रहे हो, नेगेटिव सोच रहे, नहीं। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो? मेडिटेशन से, मेडिटेटिव म्यूजिक से, ओके। इसको शांत करके किस एनर्जी को हाई अप करना है? इसको अपने सपनों को विश्वास करना, अपने सपनों पर भरोसा करना, अपने डिजायर्स पर भरोसा करना कि आई नो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन से ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है, साइंस दिखाया जा रहा है, एंजल नंबर से हो, कोई सिंक्रोनिसिटी से हो, ठीक है। आपको ऑलवेज आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको बताते जा रहे हैं, साइंस दिखाते जा रहे हैं। रीडिंग्स आप सुन रहे हो जहां पर हर एक रीडिंग में आपको बोला जा रहा है कि इट इज देयर फॉर यू, इट इज देयर फॉर यू, इट इज अ यस, इट इज अ यस। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब सोने जा रहे हो तो चीज़ों को लेकर सोच के आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो। तो इसको शांत करके डिवाइन के जो सिंक्रोनिसिटी है, जो साइंस है, उन पर भरोसा करना है। आपके ड्रीम्स में भी हो सकता है कि आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हो, आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि वो पर्सन लौट कर आ चुके हैं, वो हक कर रहे हैं आपको, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो दिस इज द साइंस, दिस आर द साइंस जहाँ पर आपको बिलीव करना है कि ओके ये होने वाला है। और डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि येस दिस इज योर रियलिटी, इज जस्ट दैट टाइम अभी स्टक है, ठीक है। टाइम की भी एक अलग रोल है जो कि आपको बिलीव करना है, ठीक है। और इस दौरान आपको मेडिटेट करना है, अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा करना है, डिजायर्स के ऊपर भरोसा करना है। एंड सबसे बड़ी बात तो मेडिटेट एंड हीलिंग, खुद को हील करना है, मेडिटेट करना है, ठीक है। अपने अंदर की जो ये नेगेटिविटी है उसको शांत करना है, फाइन। कोई ब्लैक मैजिक की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं, बस खुद को शांत करें मेडिटेशन से, मेडिटेटिव म्यूजिक से। एंड बेसिकली आपको क्या करना है, अगर मंत्र चैंटिंग से भी आप खुद को शांत कर पाते हो तो वो करें, ठीक है। मंत्र चैंटिंग करें, खुद को शांत करें। बेसिकली आपको इल्यूजन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। टाइम स्टक है बस, बट इस स्टक टाइम की वजह से आप धीरे धीरे इल्यूजन की ओर जा रहे हो, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये डिजर्व नहीं करते हो, आपके लिए रखा नहीं हुआ है, आपके साथ शायद ये कभी नहीं होगा। ये जो भी कुछ नेगेटिव थिंकिंग है ये इल्यूजन है बेसिकली, इसमें खुद को ना डालो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बस इल्यूजन है, आपके लिए चीज़ें रखा हुआ है, जो भी आपके ड्रीम्स डिजायर्स हैं वो रखा हुआ है। बस अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर्स पर फोकस करना है, स्टक टाइमिंग पर नहीं। खुद को ये ट्रुथ जो है ये फीड करें, खुद को ये ट्रुथ फीड करें कि येस डियर, टाइम स्टक है, अभी सही टाइम अभी नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ठीक है। डिवाइन ने मुझे कहा है श्रेया के थ्रू, राइट। ये हमेशा खुद को याद दिलाना है एंड मेडिटेटिव स्टेट में रहना, मेडिटेट करना, हील करना है, इनर वर्क करना है। जब भी ये करोगे तभी अंदर से ये आवाज़ आपको मिलेगी हर बार कि यस देयर इज देयर, इट इज़ देयर फॉर मी, वो है, ऑलरेडी मेरे लिए है, ठीक है। और लास्टली आपको क्या करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के करियर पे फोकस करना है। जो भी कुछ आप मांग रहे हो, शादी, कंसीव करना, प्रेगनेंसी, कमिटमेंट, फैमिली को मनाना, रिकॉन्सिलेशन, जो भी कुछ आप मांग रहे हो अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो एक साइड में है, राइट।
उसके अलावा भी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एरियाज हैं, उस पर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। हर एक दिन ऑर्डिनरीनेस पे फोकस करो, ठीक है। अपने डेली लाइफ पे फोकस करो, डेली लाइफ से खुशियाँ ढूंढो, पॉजिटिविटी ढूंढो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हर दिन सुबह उठ रहे हो, इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। सांस ले रहे हो, इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। ओके, बाहर जाओ दोस्तों के साथ, ठीक है, पार्टनर के साथ, अगर मैरिड हो तो पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करके नेगेटिव फील करना, ये सर्व नहीं करने वाली है ये एनर्जी। हालांकि टाइम अभी स्टक है, लेकिन टाइम जब सही हो जाएगा तब भी चीज़ें नहीं बनेगी आपके हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सब कुछ अलाइंड होना चाहिए, ओके, सब कुछ अलाइंड होना चाहिए। इट इज़ अ ट्रिक, राइट। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस दौरान आपको क्या करना है, आपको मेडिटेट करना है, इल्यूजन से बाहर आना है। मेडिटेट करोगे तो ही अंदर से इंट्यूटिवली आपको फील हो जाएगा कि येस दिस इज दैट, इट इज़ देयर फॉर मी, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जस्ट टाइम अभी नहीं है। खुद के ऊपर फोकस करना है, इनर वर्क करना है, खुद की इनर सेल्फ पे भी फोकस करना है, आउटर सेल्फ, जैसे कि करियर पे फोकस करो, हॉबीज पे फोकस करो, घूमने जाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और जो एरियाज हैं उस पर फोकस करो, खुशियाँ ढूंढो, ठीक है। अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स जो भी आप यहाँ पर मांग रहे हो, ठीक है, जिसके ऊपर शक फील कर रहे हो, उस पर भरोसा रखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वर्स्ट के सिनेरियोज, नेगेटिव थिंकिंग को कम करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको करने के लिए बोला जा रहा है। फाइन, मैंने बता दिया। चलो अभी गाइडेंस देखेंगे। आई होप कि यहाँ पर जो भी बताया गया है उसको आप फॉलो करोगे एंड खुद को ट्रुथ फीड करवाओगे, राइट। कि टाइम सही नहीं चल रहा है, दैट डजंट मीन कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए ही है, ये मुझे मिलने वाली है, इट्स जस्ट दैट द टाइम, राइट। चलो मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, आपको बोला जा रहा है राइज अबव द डार्कनेस, ठीक है। आपको आपके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, उसको पहले शांत करना है, तभी जाकर आपकी इंट्यूजन से आपको फील हो जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें आपके लिए रखा हुआ है। इट इज़ जस्ट अबाउट द टाइम। टाइम जब सही हो जाएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, तो ये सब कुछ आप जो भी डिज़ायर करें वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि क्या आपको चाहिए, अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स पर ही बस फोकस करें एंड स्ट्रॉन्ग रहिए, ठीक है। वीक नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। एंड और एक कार्ड यहाँ से, ओके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप ना एक काम करें, आप अपने फैमिली के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, ठीक है। या फिर आप दोस्तों के साथ जो ट्रस्टवर्दी हैं उनके साथ थोड़ा सा बात करें, ओके। तो क्या होता है जब आप बात करोगे लोगों से, ठीक है, जब खुद के साथ आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे, तो ये जो वेट है, ये जो हैवीनेस है, ये थोड़ा सा कम लगने लगेगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अपनों के साथ बात कर सकते हो, जो ट्रस्टवर्दी दोस्त है उनके साथ बात कर सकते हो, खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिकेटिव होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। चलिए आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर। सी परफेक्ट टाइमिंग, यस, मैंने जो कहा कि परफेक्ट टाइमिंग में होगा ये, ओके। टाइमिंग स्टक है, टाइम अभी स्टक है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग में हो जाएगा ये। जस्ट होल्ड ऑन करें, ठीक है, गिव अप ना करें। ब्यूटिफुल, रोमांस एंड परफेक्ट टाइमिंग, कम्युनिकेशन, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पे। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपके अंदर ये जो डाउट आ रहा था,
आई एम श्योर आ रहा था कि स्टक क्यों फील कर रहे हैं, क्या है, क्या एट ऑल ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं। ये क्लियर हो गया है इस रीडिंग से, आई होप। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। तो अगर आप लोगों ने द जजमेंट कार्ड को चूज़ किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी। ऑफ कोर्स आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत स्टक फील कर रहे हो, राइट। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कोई मूवमेंट नहीं देख पा रहे हो, कितना भी कुछ आप कर रहे हो लेकिन ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, क्यों इतना स्टक फील कर रहे हो। तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं क्या देखूंगी आप लोगों के लिए कि ये जो स्टक फीलिंग आप कर रहे हो, स्टक फील आप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये स्टक आप क्यों हो। क्या ये स्टक आप खुद के एक्शंस की वजह से हो, आपके थॉट्स ही स्टक हैं, या फिर सच में बाहर की एनर्जी स्टक है, सच में वक्त स्टक है, ठीक है। एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस दौरान आपको क्या कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, आगे का पाथ क्या है, क्या कुछ रखा हुआ है, ये भी हम देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स लास्टली हम क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए वो भी देखेंगे, क्योंकि गाइडेंस के सिवा कोई रीडिंग नहीं हो सकता है, राइट। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी यहाँ से कि किस एरिया में बेसिकली आप स्टक फील कर रहे हो, किस चीज को लेकर इतना ज्यादा स्टक फील कर रहे हो। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इतना स्टक फील कर रहे हो कि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद प्लान बी शायद प्लान बी सोचना चाहिए, शायद कुछ और ही करना चाहिए लाइफ में, है ना। शायद जो हम मांग रहे हैं वो इतना टाइम ले रहा है, तो हमको कुछ और चीज़ों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, कुछ और प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज भी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा तो ज़्यादा ही रिस्की हो रहा है ना, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके जी, चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और एक कार्ड प्लीज। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक एक करके मैं सिनेरियोज बताती जा रही हूँ, आप लोग देखो। फॉर दैट मैटर मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर मैं एनर्जी सिर्फ और सिर्फ करियर देख पा रही हूँ, ठीक है, ओनली करियर। ओके, कोई लव लाइफ, पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ भी मैं मैसेज यहाँ पर नहीं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। ओनली करियर के ऊपर मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें स्टक हैं, आई मीन आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। चीज़ें स्टक है या नहीं वो तो मैं बाद में देखूंगी, बाद में और भी कार्ड्स निकालूंगी, तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि बेसिकली चल क्या रहा है चीज़ें, है ना। हाँ, तो किस एरिया में स्टक फील करो। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए एनर्जी देख पा रही हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर सॉरी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या फिर डॉक्टर हो सकता है। कुछ है जिसके लिए आप प्रिपेयर तो कर रहे हो लेकिन उसमें सक्सेस आप नहीं देख पा रहे हो, बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, अटेम्प्ट्स भी आपने काफ़ी दिए हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, कहीं कहीं पर तो आप क्रैक भी नहीं कर पाए हो अभी तक। तो बहुत टाइम जस्ट बिकॉज निकल रहा है, तो आपके आसपास के लोग भी आजकल बहुत कुछ बोलने लगे हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स एंड दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यू नो आपके फ्रेंड्स को जॉब मिल गया है तो अचानक से कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है आपके फैमिली में, ओके या फिर आपके फ्रेंड्स ही आपको शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और इस सब की वजह से क्या हो रहा है, आप
कि एनर्जी में क्या हो रहा है बेसिकली, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए, शायद मुझे अभी टाइम हो गया, बहुत टाइम हमने वेस्ट कर लिया है अभी इस के पीछे, इस कम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे बहुत टाइम हमने वेस्ट कर लिया है, अभी मुझे कुछ और देखना चाहिए, अभी मुझे कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ये होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, रिस्की हो रहा है करियर, ये सब कुछ। तो करियर में काफ़ी तरह से स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पर आप मन लगाकर प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पर तो सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, वहाँ पर स्टक है चीज़ें, और वहाँ पर तो स्टक है ही, स्टक फील कर ही रहे हो। उसके बाद जब ये फील कर रहे हो कि शायद मुझे कुछ और सोचना चाहिए, वहाँ पर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कुछ और सोचना चाहिए भी या नहीं, तो उस डिसीजन में भी स्टक हो आप, राइट। ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूं। नेक्स्ट, यहां पर उन लोगों को भी मैं देख पा रही हूं स्टक फील करते हुए जो ऑलरेडी जॉब करते हो कहीं पर, ओके किसी कंपनी में जॉब करते हो, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, कोई एक्सपेंशन नहीं है, ओके जितना काम आप कर रहे हो उतना रिटर्न में उतना तो मिल ही नहीं रहा है, बट जितना मिल रहा है उससे तो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, ठीक है। कुछ और ही सोचा था जब ये जॉब आपने एक्सेप्ट किया था, ये जॉब ऑफर आपने एक्सेप्ट किया था, तो कुछ और ही सोचा था, कुछ और ही कहा गया था आपसे, अभी कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी आप देख रहे हो, ओके आपके बाद लोग आ रहे हैं, उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको ग्रोथ मिल रहा है, लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ओके तो काफ़ी कुछ देख रहे हो आप इस कंपनी में, लेकिन स्टक यहाँ पर हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये जॉब कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आपको न्यू कुछ देखना चाहिए, ठीक है। तो आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और वहां पर आप स्टक हो, ठीक है। आपके फिनेंशियल एरिया स्टक है, ठीक है, आपके फिनेंसेस में काफी ज्यादा स्टक एनर्जी आपको फील हो रही है, कितना भी आप मेहनत क्यों ना करो फिनेंसेस जैसे सही नहीं हो रही हैं, राइट ये भी मैं देख पा रही हूं यहाँ पर। देन कुछ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस बिजनेस में अभी तक सिर्फ लॉसेस ही देखते आ रहे हो, या फिर अगर इफ नॉट लॉसेस, जितना आपको मुनाफा लाभ या फिर जितना फिनेंसेस होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है आपको, तो वहां पर भी चीज़ें स्टक हैं, ओके आपको न्यू आइडियाज़, ऐसा फील हो रहा है कि न्यू आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना चाहिए, न्यू कुछ शुरू करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी स्टक फील करो, वहाँ पर भी सोच विचार दे रहे हो कि क्या कुछ न्यू शुरू करना भी चाहिए, वहाँ पर भी चीज़ें स्टक हो गई तो वहाँ पर भी चीज़ें नहीं सही तरीके से नहीं चला तो फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये कुछ है, ओके और जस्ट बिकॉज आपके करियर में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, स्टक फील कर रहे हो, तो आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो कि आपको कुछ न्यू देखना चाहिए, न्यू बिजनेस शुरू करना चाहिए, न्यू जॉब की तरफ जाना चाहिए, न्यू करियर चॉइस की तरफ जाना चाहिए, प्लान भी बनाना चाहिए या फिर नहीं, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, तो हर एक साइड से आप स्टक हो, राइट। कुछ प्रोजेक्ट्स की भी बात है यहाँ पर, प्रोजेक्ट्स मिलना था आपको नहीं, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, चीज़ें स्टक हैं, बोला गया था कि आपको मिलेगा लेकिन अभी बात को घुमाया जा रहा है ये वो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है ना। काफ़ी स्ट्रगल देख रहे हो करियर में, काफ़ी स्ट्रगल देख रहे हो, चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं, लेकिन होप अभी भी है। बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि होप इन द सेंस आपको ये पता है कि सक्सेसफुल तो आप होके रहोगे, इस पाथ में हो या फिर उस पाथ में, लेकिन कौन सा वो पाथ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर आप मेहनत कर रहे हो वहां से तो सक्सेस दिख नहीं रहे हो, ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, एक्सपेंशन नहीं देख पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, क्या आपको चेंज करनी है चीज़ें, ये आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हर एक साइड से स्टक हो आप, राइट ये कुछ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। पार्टनरशिप में अगर यहाँ पर कोई बिजनेस आप करते थे वहाँ पर भी कुछ इशू हुआ है पार्टनर के साथ, या फिर कुछ तो हुआ है, या फिर चल रहा है कुछ जिसके
लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या वो कंप्लीट वो बिजनेस या फिर वो जॉब या फिर जो भी पार्टनरशिप में आप करते हो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या आपको अलग कुछ करना चाहिए, खुद का कुछ करना चाहिए, ये भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो। तो डिसीजन लेने में बहुत स्टक फील कर रहे हो, ये तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चॉइसेस हैं लेकिन चॉइसेस ले नहीं पा रहे हो। जहाँ पर करियर में हो वहाँ पर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, और जस्ट बिकॉज आगे नहीं बढ़ रही हैं आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, राइट? ये एनर्जी है, देखिए अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर जाती है देन दिस इज योर रीडिंग। ठीक है, अगर नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। चलिए अभी यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो स्टक फीलिंग है ये क्यों हो रहा है, ये स्टक फीलिंग क्यों हो रही है। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को बता दे डिवाइन, मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स करियर में क्यों स्टक फील कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टक फीलिंग। ओके 1 मिनट, हाँ मैं कार्ड्स को सजा लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ओके, तो लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 of cups, 4 of pentacles and 7 of wands. बेसिकली चीज़ें स्टक नहीं है गाइज, ठीक है, चीज़ें स्टक नहीं है कहीं पर। मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो भी आप मांग रहे हो अपने करियर में, जो सक्सेस, जो प्रॉस्पेरिटी, जो ऑफर, ठीक है, या फिर जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो जॉब, गवर्नमेंट जॉब या फिर जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो वो हैं, बस एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, स्टक नहीं है, वो ऑलरेडी मूवमेंट में है, वो आ रही हैं आपके पास। ठीक है, वो सक्सेस, वो अबांडेंस, वो ग्रोथ आपके करियर में, आपके बिजनेस में वो आ रही हैं। आप लोग स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पर भी चीज़ें आपके आप जो भी आप चाहते हो अपने करियर में वो चीज़ आ रही हैं आपके पास। एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, यस, एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं अभी, लेकिन मूवमेंट में है। इट्स जस्ट दैट आप सरफेस लेवल में वो नहीं देख पा रहे हो कि चीज़ें मूव कर रही हैं, आप सरफेस लेवल में प्रोसेसिंग नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए आपका ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें स्टक नहीं हैं। ठीक है, ये आपकी फीलिंग है बस, जो कि कार्ड नंबर 1 के लिए मुझे नहीं लगा था। कार्ड नंबर 1 में क्लियरली दिख गया था कि वक्त ही स्टक है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, कुछ कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फैक्टर इज डिसीजन। ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं आपके करियर को लेकर, यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, फाइन। तो सी स्पेशली जो लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, जो लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और उस कंपनी में अभी तक कोई ग्रोथ या फिर कोई एक्सपेंशन, कोई प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो, आपको इंट्यूजन से ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज नॉट सर्विंग यू एट ऑल। इट्स नॉट अबाउट वेट, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट डिससेटिस्फैक्शन, कि आप बहुत काम कर रहे हो लेकिन आपको कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उन ऑप्शंस के पास नहीं जा पा रहे हो, भरोसा नहीं हो पा रहे, डर लग रहा है कि क्या मुझे जाना चाहिए या फिर क्या यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं हम, फिर से न्यू जॉब ढूंढना, फिर से न्यू एक जगह पर जाना, क्या ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है चॉइसेस आपके पास हैं, चॉइसेस आपके सामने हैं, आप जो भी चॉइस लोगे वहीं उसी पर डिवाइन आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चूज करते हो कि नहीं, ये जो भी कंपनी है यहाँ पर चीज़ें सर्व नहीं हो रही हैं, तो मुझे न्यू एक कंपनी, न्यू एक जॉब ढूंढना है, तो गो फॉर इट। वो डिसीजन जब लोगे तभी से शुरू हो जाएगा एक अच्छा वक्त। क्यों? क्योंकि डिसीजन तक जस्ट बिकॉज आप नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए चीज़ें स्टक हैं। जिस दिन आप डिसीजन ले लोगे,
जिस दिन आप कदम बढ़ाओगे न्यूनेस की तरफ, उस दिन चीजें फिर आपको अंदर से फील होगा कि चीजें मूव कर रही हैं। ठीक है, आई मीन मैं क्लियर हो पा रही हूँ? आई गेस कि मैं क्लियर हो पा रही हूँ। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यस, दैट इज नंबर 1। ओके, चॉइस आपके सामने है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप लोग बिजनेस करते हो, ठीक है, जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हो, जो लोग यहाँ पर खुद का कुछ करते हो, उन लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आप कर रहे हो वहां पर सक्सेस आपको जरूर 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 मिलने वाला है, लेकिन एनर्जी थोड़ा सा स्लो है, सो होल्ड ऑन। ओके, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते जाओ, किसी की बातों पे नहीं आना है कि अरे ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको देखो, इसको देखो, किसी को नहीं देखना है, बस खुद के जर्नी पर फोकस करना है। ओके, मेहनत करते जाओ जितना आप कर रहे हो और होल्ड ऑन करो। ठीक है, वो जो डोर है हल्का नहीं छोड़ना है उसको। ठीक है, मेहनत करते जाओ, फाइन। और जिस भी बिजनेस में आप फोकस करो वो करते जाओ, उस पर फोकस करते जाओ, मेहनत करते जाओ, विश्वास रखो अपने हार्डवर्क पे, अपने एबिलिटी पे। जो भी सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बिजनेस से, स्टार्टअप से, इस फ्रीलांसिंग में, जो भी कुछ आप खुद का कर रहे हो, यस, उसमें से ही आपको सक्सेस मिलेगा। एनर्जी थोड़ी सी बस स्लो है। ठीक है, स्टक नहीं है कहीं पर, जस्ट बिकॉज वो अभी नहीं मिल रही है इसीलिए आपको स्टक लग रहा है, नहीं, आपको मिलने वाला है, आगे चल के आपको मिलेगा, इसी बिजनेस से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं, जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आप क्रैक कर पाओगे। ओके, लोगों के बातों पर आकर, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट दैट, लोगों की बातों पर आकर लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, लोग आपके ड्रीम्स के जो पाथ हैं, डेस्टिनेशन की जो पाथ है, उसमें लोग बाधा बन रहे हैं। ठीक है, लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रुको मत, आगे बढ़ते जाओ, किसी की नहीं सुननी है, बस खुद के जर्नी पर फोकस करना है, खुद के प्रिपरेशन पर फोकस करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत हार्डवर्क करो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी स्लो है, लेकिन ये चीज आपको मिलने वाली है। आपको बेसिकली यहां से क्या सिखाया जा रहा है पता है? परसिवियरेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट, दीज आर द थिंग्स जो आपको सिखाया जा रहा है। पेशेंस, ये सिखाया जा रहा है। अच्छा कुछ मिलने में टाइम लगता है, सब्र का फल मीठा होता है, ये चीजें आपको सिखाया जा रहा है, डिवाइन आपको ये चीजें सिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करते जाना है, लेकिन लेट गो नहीं। ठीक है, जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फाइन, आपके लिए है, आप मेहनत कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच मीन्स कि डिवाइन भी आपको वो कप थमाने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो यहाँ पर, तो डिवाइन भी आपको देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए टाइम, थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, चीजें आप आ रही हैं, कहीं पर चीजें स्टक नहीं है, पॉज नहीं है, कुछ भी पॉज नहीं है, प्रोसेसिंग में हो, यू आर इन द प्रोसेस, मैं ये कहूंगी, यू आर इन द प्रोसेस, आप प्रोसेसिंग में हो। ठीक है, आप प्रोसेसिंग में हो। ओके, सो आपके पास ये जो भी सक्सेस है ये आ रही हैं, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा स्लो है एनर्जी, लेकिन ये है आपके लिए। ओके, जो लोग यहाँ पर न्यू जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यूज देकर भी कोई एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए हैं और बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं, प्लीज डोंट बी होपलेस। ओके, डोंट फील होपलेस, फाइन, क्योंकि जो भी जॉब ऑफर, जो अबांडेंट जॉब ऑफर की वेट आप कर रहे हो ना, वो आ रहा है आपके पास। ठीक है, वो आ रहा है, आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, वो आ रहा है। आप मेहनत करो, मेहनत करते जाओ। ठीक है, जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी में मेहनत करो, करते जाओ। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ उस कंपनी में से तो आपको मिलेगा ही कोई प्रमोशन या फिर कोई परमानेंट पोजीशन, डेजिग्नेशन हाई होना, ये सब कुछ तो है ही, लेकिन आपके पास चॉइसेस भी हैं कि आप न्यू भी अगर किसी कंपनी में जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो। डरने वाली कोई भी बात नहीं है कि नहीं, अगर न्यू कहीं पर जाएंगे तो अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो, अगर गलत चूज कर लिया तो, नहीं, जहां पर भी जाओगे चॉइसेस इसीलिए आपके पास दिए गए हैं ताकि आप चूज करो, डिसाइड करो, एंड डिसाइड करने के बाद आप जो भी ग्रैब करते हो वहीं पर आपको डिवाइन के तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ठीक है, चीजें स्टक हैं आपके लिए क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। डिसाइड करो और फिर देखो आपको स्टक नहीं फील हो रही है। ओके, अगर न्यू किसी जॉब की तरफ जाना है तो न्यू जॉब ढूंढो, न्यू जॉब ढूंढोगे तो ही आपको एक अबांडेंट जॉब ऑफर मिलने वाला है, वो रखा हुआ है आपके लिए, बस आप डिसाइड करो और आगे बढ़ो। ठीक है, कहीं पर कुछ स्टक नहीं है, चीजें आ रही हैं, इट्स जस्ट दैट कि चीजें
एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन प्रोसेसिंग में है, कहीं पर कुछ रुका हुआ नहीं है, वो है। आप अगर कुछ डिसीशन को लेकर बहुत स्टक हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ये या फिर वो, पहले डिसाइड करो। डिसीजन की वजह से कभी कभार चीज़ें स्टक हो जाती हैं, आपकी डिसीजन की वजह से यूनिवर्स को भी पता नहीं है, यूनिवर्स को भी समझ में नहीं आता है कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पर से बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, विच मीन्स आपको जो भी चाहिए होगा वो आपको मिलेगा, जो भी आप विश करोगे। अगर आप इस जर्नी को गिव अप कर दोगे तो यूनिवर्स तथास्तु बोलेंगे। अगर आप यूनिवर्स को बोलेंगे कि नहीं मुझे ये जर्नी गिव अप नहीं करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके ही रहना है, तो यूनिवर्स वहां पर भी तथास्तु बोलेंगे। डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, और डिसाइड करने के बाद देखो चीजें स्टक नहीं रहेगी, स्लो है लेकिन आपके लिए ही है, जो आपको चाहिए वो आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्लो एनर्जी, जो भी कुछ आप प्रोसेस में हो, इस दौरान आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी कार्ड नंबर 1 के लिए भी मैंने निकाला था यहाँ से कार्ड, तो आप लोगों के लिए भी मैं निकालूंगी। देखते हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है। ब्यूटिफुल सी पॉसिबिलिटीज, अगेन दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट 2 चॉइसेस। ठीक है, 2 ऑप्शंस, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। अगर बात यह है कि मुझे ऑलरेडी हम एक पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन चॉइसेस आ रहे हैं कि मैं पार्टनरशिप में रहूं या फिर मैं खुद का कुछ करूं, जो 2 चॉइसेस के बीच में आप फंस गए हो, पहले डिसाइड करो, दिल से, दिल की सुनो, इंट्यूजन की सुनो, जो भी डिसाइड करोगे उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन पहले डिसाइड करो, नहीं तो चीजें फास्ट मूवमेंट नहीं हो पा रही हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज आर कमिंग गाइज। ठीक है, डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है, ब्रेक थ्रू, यस यस, यू सी, पहले डिसाइड करो। ठीक है, एंड जहां पर जो मेहनत करो वहां पर वो मेहनत जारी रखो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। ठीक है, कहीं पर कुछ स्टक नहीं है, इट्स जस्ट योर थॉट, जस्ट बिकॉज आप चीजें सामने, आंखों के सामने होता हुआ नहीं देख पा रहे हो ना। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि हम स्टक हैं, चीजें स्टक हैं, लेकिन नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोसेसिंग में हो। ओके, ब्रेक थ्रू आपको मिल जाना है, लेकिन जो कहा गया है पहले वो करो। ओके, आगे बढ़ो, प्लानिंग करो। ओके, डिसाइड करो, सबसे पहले तो डिसीजन लो कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे प्लान भी नहीं सोचना है, डिसाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं मुझे न्यू जॉब ढूंढना है, मुझे डरना नहीं है, डर किस बात का है, मुझे न्यू जॉब ढूंढना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, करो। ठीक है, मुझे न्यू बिजनेस, न्यू आइडियाज इस बिजनेस में शुरू करना है, या फिर जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उस पर और ज्यादा फोकस करना है, गिव अप करने के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो आगे की प्लानिंग, आगे के बारे में सोचो, डिसाइड करो, तभी देखोगे कि चीजें मूव कर रही हैं, फास्ट मूव कर रही हैं। ओके, क्योंकि कहीं पर कुछ स्टक नहीं है। और एक कार्ड नहीं, बस एक कार्ड मैं लूंगी। मोमेंट टू मोमेंट चलो। ओके, मोमेंट टू मोमेंट मतलब क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करो, ना कि आप बहुत दूर का सोच रहे हो और सोच के आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो। ठीक है, बहुत दूर का सोच के आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस दौरान क्या करना है, आपको मोमेंट टू मोमेंट स्टेप ऑन करना है। ठीक है, हर एक स्टेप में आपको फोकस करना है। सपोज पहले मेरे पास अभी 2 चॉइसेस हैं, तो अभी सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप डिसीजन लेना है, तो पहले हम डिसीजन लेंगे। तो चलो डिसीजन ले लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर काम करना है। सपोज मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं ये जॉब छोड़ के न्यू जॉब की तरफ जाऊंगा, ये डिसीजन मैंने लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा कि मैं जॉब ऑफर्स ढूंढूंगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। नेक्स्ट स्टेप, जब अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना, ग्रैब करना, कौन सा अपॉर्चुनिटी अच्छा है मेरे लिए वो देखना और वहां पर ग्रैब करना। फोर्थ स्टेप क्या होगा उसके बाद, ठीक है, कि इंटरव्यूज देना। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है। ठीक है, ना कि बहुत कुछ दूर का बहुत कुछ सोच के दूसरों की बातों पर आकर ये वो हर एक खुद को कंफ्यूज नहीं करना है बेसिकली। ओके, खुद को कंफ्यूज करोगे तो और ज्यादा स्टक फील करोगे, और ज्यादा इल्यूजन में आ जाओगे। फाइन,
पहले तो डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या, और दूसरों के बातों पर आकर नहीं, खुद को क्या चाहिए। ठीक है, जो लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए भी मैं बता दूं, आप ये जो बीच बीच में कंफ्यूज हो रहे हो ना कि नहीं शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे प्लान बी सोचना चाहिए, ये वो, ठीक है, पहले सोचो कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर यहाँ पर ये एग्जाम क्रैक करना है तो कर जाओगे, उसके लिए खुद पर खुद विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं क्रैक कर पाऊंगा। मुझे वो डिटर्मिनेशन दिखाओ। दूसरों की बातों पर आकर प्लान बी मत सोचो, ठीक है। और अगर प्लान बी सोचना है तो कंप्लीटली प्लान बी सोचो। तो डिसाइड करो, खुद को एक रास्ता दिखाओ, ठीक है। आपको चाहिए क्या, डिवाइन को वो बताओ। जहां पर जो चाहिए डिवाइन वहीं आपको देंगे, कहीं पर चीजें स्टक नहीं है। बस स्टक आपको फील हो रहा है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको फील हो रहा है क्योंकि आप खुद को कंफ्यूजन दे रहे हो, ठीक है। खुद को कंफ्यूजन देके कुछ फायदा नहीं है, खुद को डिसीजन सुनाओ और फिर देखो, एक डिसीजन लो कि नहीं मुझे इसी रास्ते पर रहना है, और 2 साल सही लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी और यहीं पर रह के मैं सक्सेस देखूंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मैं सक्सेस मुझे मिलेगा। आई एम एबल्ड वन। और फिर देखो क्या होता है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। आई होप कि मैंने समझा दिया है, चीज़ें स्टक नहीं है, एनर्जी स्लो है, और कुछ हद तक स्लो इसी वजह से भी है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप खुद को भी कंफ्यूज कर रहे हो, यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हो कि आपको चाहिए क्या। एक टाइम पे लग रहा है कि नहीं मुझे पार्टनरशिप में ही रहना है, और नेक्स्ट टाइम पे लग रहा है कि नहीं मुझे अकेले बिजनेस शुरू करना है। तो बेसिकली आप कंफ्यूज हो कहीं ना कहीं, ठीक है। एक टाइम पे लग रहा है कि नहीं मुझे गिव अप करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पे लग रहा है कि नहीं मुझे शायद ये सही नहीं होगा, मुझे यहीं पर रहना चाहिए। तो डिसाइड करो क्या चाहिए, ओके। सो यहाँ पर भी क्या आया है, डू वॉट यू फील इज राइट, ठीक है। खुद से पूछो कि आपको चाहिए क्या, क्या आपको सही लगता है, आपका दिल क्या कह रहा है, इंट्यूजन क्या कह रही है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करो और फिर देखो कहीं पर स्टक नहीं हो। अगर आप डिसीजन ये भी लेते हो ना कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्रैक करना है, मुझे आईपीएस ही बनना है, मुझे आईएएस ही बनना है, मुझे यहीं पर रहना है, इसी में फोकस करना है, तो ये भी डिसीजन अगर आप ले लेते हो ना तो भी देखोगे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन सक्सेस आपके सामने आ रही है। मोमेंट टू मोमेंट ही सही लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, स्टक कहीं पर नहीं हो आप, ओके। सी फोकस्ड इंटेंशन की बात आ रही है, तो इंटेंशन जो है वो फोकस रखो कि चाहिए क्या आपको, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ओके। क्या डिजायर कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। स्टार का कार्ड भी आया था, आई हैव ऑलरेडी शोन यू ना गाइस कि आपको जो भी चाहिए वो ही आपको मिलने वाला है, राइट। लेकिन उसके लिए आपको ओपन कम्युनिकेशन, खुद को कम्युनिकेट करें कि आपको क्या चाहिए, डिवाइन को कम्युनिकेट करें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज्ड आपके थॉट्स जो कंफ्यूज हो रहा है ना, थॉट्स कंफ्यूज होने की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली डिवाइन को भी एक कंफ्यूज एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। मतलब आपकी कंफ्यूजन मिल रही है डिवाइन को कि अच्छा इनको ही खुद नहीं पता कि इनको चाहिए क्या, तो हम क्या दें, है ना। पहले तुम डिसाइड कर लो भाई तुम्हें क्या चाहिए, उसके बाद फिर मेरे पास आओ, ऐसी बात हो रही है बेसिकली। तो खुद के साथ कम्युनिकेट करें कि आपको चाहिए क्या, क्या आपको करना है, और फिर देखें जो भी इंटेंशन आप रखोगे, सेट करोगे, वही आपको मिलने वाला है, ठीक है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, ठीक है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, अगेन मोमेंट टू मोमेंट की बात हो रही है, ठीक है। पहले डिसाइड करो और याद रखो कि आप सही जा रहे हो, आप प्रोसेस में हो ऑलरेडी, यू आर ऑन अ पाथ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप हैप्पीनेस, आप फुलफिलमेंट, आप डेस्टिनेशन की तरफ ही जाओगे, पहले डिसाइड करो, ओके। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट डज योर एंजल वॉन्ट यू टू नो, बेसिकली 1 मिनट गाइज, ओके। देखते हैं, सॉरी गाइज थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा क्योंकि बाहर से नॉइज आ रही थी। लेट्स सी आपके एंजल्स आपसे क्या कुछ कहना चाहती हैं रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट। Choose a new direction. मुझे इस कार्ड से ना वो मैसेज मिल रही है कि टेक अ डिसीजन। इट्स नॉट अबाउट बेसिकली अ न्यू डायरेक्शन, मतलब कोई न्यू डायरेक्शन नहीं। इट इज अ मैसेज विच इज टॉकिंग अबाउट एक डायरेक्शन दो खुद को,
ठीक है, चूज अ डायरेक्शन। आप डायरेक्शन लॉस्ट हो रहे हो, ओके, आप खुद को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, तो सब कुछ भूल जाओ, फिर से बैठो खुद के साथ एंड खुद को एक डायरेक्शन दो। इट इज़ नॉट नेसेसरली अ न्यू डायरेक्शन, मतलब जो भी आप कर रहे हो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कंप्लीटली एक न्यू डायरेक्शन नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि आपको सब कुछ एक न्यू एनर्जी, फ्रेश तरीके से शुरू करना है। खुद को वो डायरेक्शन दो कि ओके, मुझे मैं जो कर रहा था मुझे वही करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर ही फोकस करना है। ओके, आपने डायरेक्शन दे दिया और आगे बढ़ो। या फिर नहीं, मैं जो जॉब कर रहा था वो जॉब मुझे नहीं करना है, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, न्यू कंपनी देखना है, वो करो। डायरेक्शन दो, ये मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। यू नीड अ डायरेक्शन, यू नीड टू गिव योरसेल्फ अ डायरेक्शन। आप खुद को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, इसी वजह से इतना ज़्यादा स्टक आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। खुद को डायरेक्शन दो एंड उसके बाद बिलीव करो उस पर कि यस यू कैन अचीव सक्सेस इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, यस, वो जो भी सक्सेस, जो भी फेम, जो भी नेम, जो भी कुछ आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। एनर्जी स्लो है लेकिन है, प्रोसेसिंग में है, वो आ रही है, कहीं पर चीज़ें स्टक नहीं है। स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आप खुद को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अगेन से कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है, कम्युनिकेट करें खुद से, खुद के साथ कम्युनिकेट करें क्लियरली। फाइन गाइज, सो आई होप कि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स थे या फिर हैं, वो क्लियर कहीं ना कहीं हो रहे हैं या फिर हो गए हैं थ्रू दिस रीडिंग। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।